आनंद, पुलिस सूत्र ये कहते हैं कि साहिल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। जी देखिए, बिल्कुल अंकिता, कल जब उसे बुलंदशहर से दिल्ली लाया गया और बवाना थाने में उससे दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों ने पूछताछ की तो उसने बिना बेहिचक अपना जुर्म कबूल किया। उसे अपने किए पे कोई पछतावा नहीं था और उसके चेहरे पे कोई भी ऐसी शिकन नहीं थी जिससे कि उसे पछतावा हो कि उसने अपनी एक करीबी दोस्त जो 3 साल से उसके साथ रिलेशनशिप में थी उसको इतनी बेरहमी से मारा है। उसने ये भी पुलिस पूछताछ में बताया है कि जो लड़की है वो उसे नजरअंदाज करी थी काफी वक्त से और एक बार इस मौके पे उसे एक टॉय पिस्टल से डराया भी गया। तो कहीं ना कहीं ये लड़का जो है साहिल इस बात को लेकर काफी नाखुश था, आग बबूला था कि जो उसकी महिला मित्र है वो किसी दूसरे लड़के के साथ दोस्ती कर रही है। ये तमाम चीजों को लेकर उसके मन में कई तरह की चीजें चल रही थी, जिसके बाद उसने प्लानिंग करी। जैसा दीपक ने बताया कि उसने एक चाकू खरीदा जो तहबाजारी से मार्केट लगता है वहां पर, और उसके बाद उसने जब देखा कि लड़की वहां पर सुनसान गली में आ रही है एक बर्थडे पार्टी में जाने के लिए, तो वहां पर उसे रोक के उस पर ताबड़तोड़ हमले किए। ठीक है आनंद, बने रहिए आप हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। लेकिन देखिए अब इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन बहुत तेजी के साथ इसीलिए भी आगे बढ़ रही है क्योंकि अब बहुत सारे सवाल पुलिस से भी जरूर पूछे जा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि कल भी इस बात की जानकारी दी गई थी कि 6 टीमें बना दी गई हैं और वही टीमें लगातार इस केस पर काम कर रही थी और कल यही हुआ कि साहिल को बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अब जो पूछताछ की जा रही है इस थाने में, यानी कि बवाना थाने जहां पर इस वक्त उसके बाहर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर उस आरोपी को रखा गया है। अब सवाल उससे पूछे जा रहे हैं कि किन किन मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया गया था, आखिर मुख्य वजह ऐसी क्या रही होगी कि उसने इतनी निर्मम तरीके से उस लड़की को मौत के घाट उतार दिया। इन सारी थ्योरीज पे, सारी कहानियों की कड़ी से कड़ी जोड़ने की इस वक्त पुलिस की टीम कोशिश कर रही है। साहिल की गिरफ्तारी के बाद उसे दिल्ली के बवाना इलाके में लाया गया और अलग अलग यूनिट उससे पूछताछ कर रही है। इसी तरीके की जो अलग अलग 6 यूनिट है जो पूछताछ कर रही है, उनमें से साइबर यूनिट भी एक है। बाहरी उत्तरी जिला की साइबर पुलिस थाना है, वो उससे पूछताछ कर रही है कि किन परिस्थितियों में उसने हथियार इकट्ठा किए, कैसे वह उसके संपर्क में आया और कौन कौन लोग उसके साथ हो सकते हैं। तो विस्तृत तरीके से उससे पूछताछ की जा रही है। कुल मिलाकर पुलिस या कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार कैसे इसने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया और किस तरीके से लोगों का उसने सहयोग लिया और कौन कौन लोग इस पूरी साजिश में था। 6 टीमें पूछताछ कर रही हैं, जानकारी जुटा रही है। रात भर आरोपी साहिल से पूछताछ का यह सिलसिला चला और गोपनीय जगह पर पुलिस उसको ले जाकर उससे पूछताछ कर रही है और यह सारी कड़ियां जोड़ने के बाद अदालत में आरोपी को पेश करेगी पुलिस। उसके बाद अपना पक्ष रखेगी कि हमारे सामने यह मजबूत सबूत है जिसके आधार पर हमें उसकी रिमांड चाहिए। तो इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले पर अब आगे बढ़ रही है। सीधा मैं रुक करूंगी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का, जहां से साहिल की गिरफ्तारी हुई है। वहां से मेरे सहयोगी जावेद ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। जावेद, कल अपनी बुआ के घर वो पहुंचा, ये जानकारी मिली और फिर लोकेशन ट्रेस की गई और साहिल की गिरफ्तारी हो गई। क्या आप जब वहां पर मौजूद हैं तो कुछ और समझ में आ पाया है? किसने मदद की? क्या उसकी बुआ के अलावा और भी कोई ऐसे रिश्तेदार या उसके दोस्त रहे होंगे जिनकी ओर से मदद उस वक्त साहिल की गई? जावेद, देखिए, रविवार रात को वो हत्या करने के बाद पहले उसने चाकू को ठिकाने लगाया रिठाला में और उसके बाद 2 बस पकड़कर वो सीधे बुलंदशहर पहुंचा। इसी अटेरना गांव में जहां हमारी मौजूदगी है, ये साहिल की बुआ का घर है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और यहां पर अब कल से जब पुलिस यहां पर पहुंची तो गांव वालों को पता चला कि आखिर माजरा क्या है और क्या यहां पर चल रहा है। गांव के लोग भी यहां पर मौजूद हैं। घर में साहिल की बुआ उस वक्त मौजूद नहीं थी। जो जानकारी मिल रही है, साहिल की बुआ का बेटा जरूर था, लेकिन यह गांव के लोग हैं वो भी कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं। ये बताइए कि यहाँ आपका गांव अटेरना में एक निर्मम हत्यारा यहाँ पर छुपा था, क्या आप कहना चाहेंगे? मैं कहना चाह रहा हूँ, बुलंदशहर से गांव की दूरी 48 किलोमीटर है पूरे। तीसरी बस उसने बुलंदशहर से ली होगी। खुर्जा से कोई वाहन नहीं मिलेगा रात को 3 बजे 4 बजे अटेरना आने के लिए। कोई वाहन नहीं मिलता है, अपना पर्सनल वाहन है, कोई लेके आया उसे वहाँ से यहाँ। और 1.5 किलोमीटर यहाँ साबितगढ़ भी है जहाँ तो कुछ चलता ही नहीं है। तो क्या क्या आशंका है आपको कि यहाँ जो बुआ का घर है उसमें उसने फोन किया, सपोर्ट किया, किसी ने 100% सपोर्ट किया, फिर घर में रखा भी 2 बजे तक, 2:30 बजे तक। गुमशुदा की तलाश तो होती है इसके घर से। गांव वाले कह रहे हैं कि किसी ने सपोर्ट किया। आपको भी इसी तरह की कोई आशंका लग रही है? बिल्कुल लग रही है। अगर बाई चांस अगर पुलिस ना आती तो ये तो छुपा के रखते उसको अपने घर में। लेकिन पुलिस ने उस आरोपी को पकड़ लिया है। यहाँ उसकी बुआ के घर में किसी की गिरफ्तारी सर, जैसे वो सुबह इनके घर आया है तो जिस हालत में वो आया है इनको पूछना चाहिए था, बताया होगा उसने गारंटी से। इनका क्या फर्क? एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो खुर्जा है वहां से करीब 14 किलोमीटर की दूरी है और जो टाइमिंग बताई गई थी वो सुबह 4 बजे उनकी बुआ के बेटे ने बताई थी। और यहाँ पर देखिए, ये वो घर है, वो हम तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। जब वो हत्या करने के बाद
इस कमरे में आकर यहाँ पर सोया, जो कि उसका बुआ का बेटा है अमन। उसने ये पूरी बात बताई कि उसने गेट खोला और उसके बाद ये बताया कि वो किसी दोस्त की शादी से लौटकर यहाँ पर आया और यहीं पर उसने पनाह ली, इसी पर वो सोया और वो किस तरह के उसके हाव भाव थे उसके मतलब बारे इतना में भी जघन्य अपराध करने के बाद भी कोई पूरी रात आराम से तसल्ली से सो सकता है। जावेद, आपके पास हम लौटते हैं और ऐसे ही श्रद्धा के साथ भी हुआ था और उसकी लाश के साथ उसका सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड इतने दिन तक रहता रहा, वो भी आराम से तसल्ली से, उसके ऊपर भी जरा एक शिकन नहीं थी। दोनों मामले लगभग एक से हैं।